चलिए जी, अब हम खोलने लगे हैं पेज। ये मैंने फेसबुक ओपन कर लिया है और यहाँ से हम लोग फेसबुक पेज पे जा रहे हैं। ठीक है, अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो पोस्ट है, एक तो उसकी ऑर्गेनिक रीच होती है, जैसे आपने कोई पोस्ट लगाई 10 लोगों तक चली गई, 20 लोगों तक चली गई, बेहतर हुआ 2 लोगों तक चली गई, 200 तक चली गई, इससे ज़्यादा रीच तो नहीं बनेगी आपके पेज की या पोस्ट की। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम अपना कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं और फेसबुक को पे करके दिखाएं। ठीक है, तो जैसे मैं इधर आ रहा हूँ नीचे जी, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कुछ पोस्ट आ गई हैं। सपोज कर लेते हैं ये वाली है, इसके इनसाइट्स देख लो पहले। यार है ना, देखिए कितने इनसाइट्स आ रहे हैं कि 83 व्यूज आए हैं इसके। ठीक है, और रीच कितनी हुई है इसकी 64। तो हम चाह रहे हैं कि भाई ये ज़्यादा लोगों को पहुंचा दें, 1000 लोगों तक पहुंचा दें। अभी कितनी हुई है 64 पीपल, 2000 लोगों तक पहुंच जाए। तो जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे, इसका मतलब है रिस्पांस के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। और ऐसे नहीं बढ़ेगा रिस्पांस के कोई बॉट से हम ये कर रहे होंगे, बल्कि हम अपनी ऑडियंस को टारगेट करके फेसबुक को बताएंगे। मगर क्योंकि हम फेसबुक को पे कर रहे होंगे, तो फेसबुक हमारे पेमेंट के मुताबिक इसकी रीच बढ़ा रहा होगा। यानी आप 500 लगाओगे तो उस हिसाब से आपको मिलेगी रीच, अगर आप 1000 लगाओगे उस हिसाब से मिलेगी, अगर आप 10,000 लगाओगे फिर बहुत ज़्यादा रीच मिलेगी। तो ये है, इसको बोलते हैं हम एड्स रन करना। ठीक है, या आप यूँ कह सकते हो कि फेसबुक पोस्ट को बूस्ट करना। तो ये हमने कैसे करना है देखते हैं। ये देखिए यहीं पर ऑप्शन आ रहा है हमारे पास बूस्ट का, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। अब हम ऐड के सेटअप में चले गए हैं। इसी तरह यहां से भी देखें जरा, ये हमारे पास इंस्टाग्राम का अलग से कंटेंट नजर आ रहा है। ये दोनों एक ही पेज हैं, यदि वो उनका फेसबुक पेज है, ये उनका इंस्टाग्राम पेज है। हमने प्रीवियस क्लास में ये भी देखा था कि हम एक ही प्लेटफॉर्म से दोनों पर भी एडवर्टाइज कर सकते हैं। और वो कौन सा प्लेटफॉर्म है? वो फेसबुक का प्लेटफॉर्म है। मेटा से, इंस्टा से दोनों पे नहीं कर सकते, फेसबुक से हम दोनों पे कर सकते हैं। हम चाहें तो बूस्ट फेसबुक से कर लें, हम चाहें तो बूस्ट इंस्टाग्राम से कर लें। और अगर मैं चाहूँ डायरेक्ट यहीं से करनी है, इस पर क्लिक कीजिए, व्यू इनसाइट्स। इसके भी जरा इनसाइट्स पहले देखें। जी चलिए, अभी इसके इनसाइट्स दिखाता है इतनी देर में। यहाँ भी देख लीजिए, पेज अभी लोड क्यों नहीं हुआ। चलिए आगे, वो सिमिलर है जो हमारा पहला लेक्चर था। फर्क सिर्फ यह है कि इस बार टारगेट चेंज हो रहा है। पिछली दफा हमारा टारगेट था पेज लाइक्स, इस दफा हमारा टारगेट सेल है या इंगेजमेंट है। ठीक है, कैसे देखें? वैसे ही बिल्कुल हम यहाँ पे आ गए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर से यहां से हम अपना अकाउंट चूज करेंगे, ऐड अकाउंट। ठीक है, ये मैंने ऐड अकाउंट चूज किया, ये मैंने वो वाला ऐड अकाउंट चूज किया जिसके थ्रू मैं पेमेंट करने लगा हूं। इस ऐड अकाउंट में मैंने पेमेंट मेथड ऐड किया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे पास 2 ऐड अकाउंट्स होते हैं, एक पर्सनल ऐड अकाउंट होता है, एक बिजनेस ऐड अकाउंट होता है। मोस्टली काम हम किस में करना चाहते हैं? बिजनेस ऐड अकाउंट में। अगर आपके पास बिजनेस ऐड अकाउंट नहीं है, मतलब आपके पास वेरिफिकेशन के लिए कोई बिजनेस नहीं है, तो फिर आप पर्सनल ऐड अकाउंट से भी ऐड चला सकते हो। लेकिन वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड ऐड होंगे, थोड़े से कुछ हद तक। जैसे आप फेसबुक बिजनेस अकाउंट बनाओगे तो हम व्हाट्सएप का बटन लगा लेते हैं, मगर पर्सनल अकाउंट में आप शुरू में व्हाट्सएप का बटन नहीं लगा सकते, वो अलाउ नहीं करता आपको। लेकिन जब आप बहुत सारा इन्वेस्ट कर लेते हो, यानी बहुत सारी एडवर्टीजमेंट करते हो, तो फिर किसी स्टेज पे जाकर वो आपको व्हाट्सएप लगाने देगा।
या आपका फेसबुक अकाउंट अगर काफ़ी पुराना होगा, फेसबुक को उसके ऊपर यकीन होगा कि भाई हाँ भाई ये सही अकाउंट है, तो भी वो आपको लगाने दे सकता है। लेकिन अगर आपका फेसबुक बिजनेस न्यू भी है तो भी व्हाट्सएप लग जाएगा, मगर व्हाट्सएप पर्सनल के ऊपर फौरी तौर पर आपको नहीं मिलेगा वो। ठीक हो गया। चलिए यहाँ पे आते हैं चेंज पे। ये आगे कितने सारे हमारे एक्शंस आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ गेट मोर इंगेजमेंट जी, मैं इसको चूज कर लेता हूँ, हो गया, और इसको सेव कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक ऐड चलाना चाहता हूँ जिसमें मुझे एंगेजमेंट की जरूरत है। अच्छा ये देखिए ऊपर एक मैसेज भी आ गया ना, लाइट ऑरेंज कलर में एक मैसेज आ रहा है, कह रहा है देयर वाज अ प्रॉब्लम चार्जिंग योर पेमेंट मेथड। इसका मतलब क्या है कि भाई ये तकरीबन अबाउट 600 KES मतलब जो कीनियन करेंसी है, इस वक्त वो इस अकाउंट का पेएबल हुआ है, यानी इनके ऐड चले हैं और अभी तक चार्ज नहीं हुए। तो कह रहा है भाई मैं आपको टेम्परेरी तौर पर सस्पेंड कर रहा हूँ जब तक आप पेमेंट नहीं करते, यानी आप ऐड अभी नहीं रन कर सकते, मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको आपने ये नहीं समझना कि कोई परमानेंट सस्पेंशन हुई है। वो जैसे ही अपने अकाउंट में पैसे ऐड करेंगे, हम यहाँ से पे करेंगे तो इनका ऐड चल पड़ेगा। मतलब ये कोई वायलेशन वाली सस्पेंशन नहीं है, ये ड्यूज वाली सस्पेंशन। जैसे आप लोग कॉलेज में आते हो, पढ़ते हो, तो कोई आपकी इंस्टॉलमेंट डेट आया, फीस ना दो तो वो टेम्परेरी तौर पर आपका अकाउंट लॉक कर देते हैं लैब के अंदर। ठीक है, जैसे ही पेमेंट करते हो तो फिर इसको अनसस्पेंड कर देते हैं। तो ये आ गया। अब इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, भाई आपकी फेसबुक पोस्ट है, उस पर लाइक आएंगे, कमेंट आएंगे, शेयर आएंगे, इट इज अ टाइप ऑफ इंगेजमेंट। ओके, हम नीचे आ गए। ये देखिए ये पोस्ट जो मैंने चूज की आ गई। जिस तरह हमने प्रीवियस क्लास में टारगेटिंग की थी वैसे ही टारगेटिंग करनी है। अब वो क्या कह रहा है, भाई कॉल बटन कौन सा लगाओगे, इस पे एक्शन बटन कौन सा लगाना है। दो बटन आ रहे हैं, सेंड मैसेज और कॉल नो। अब ये पोस्ट के साथ सेंड मैसेज का बटन आएगा, नहीं तो इसके साथ कॉल नो का बटन आएगा। अच्छा, बस बाकी सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे कि प्रीवियस ऐड में चला था। एडवांटेज प्लस क्रिएटिव। ओके, ये क्या लिखा हुआ है, चेंज टू मैसेज ऑब्जेक्टिव, इस पर क्लिक कीजिए। इसका क्या मतलब हुआ, कहता है इंप्रेशंस को मैं एंगेजमेंट को मैसेज में कन्वर्ट करने लगा हूं। अब वो मुझसे क्या पूछेगा कि भाई कौन से मैसेजेस आपने देना चाहते हो। इसको जरा वर्क करने देते हैं। ये वही उसी तरीके से स्पेशल ऐड कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है जो मैंने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था। फिर क्या आ रहा है, अब ऐड कितनी देर चलाओगे। यहां पर हमने कहा भाई हमने 7 दिन ऐड चलाना है, सपोज कर लिया। फिर क्या आया, प्लेसमेंट्स, इसे ऑफ करें जरा, पता लग जाएगा आपको। पता लग गया कि ऐड कहां पे चलने वाला है। देखिए वो जो मैं फेसबुक से रन कर रहा हूं तो कहता है भाई फेसबुक पे चलाना है, मैसेंजर को ऑफ करें और इसको भी ऑफ कर दें। अब समझ में आ गया ये ऐड कहां जाने वाला है। अब ये वाला ऐड इंस्टा पे रन करेगा, हालांकि मैंने इंस्टाग्राम तो ओपन भी नहीं किया हुआ, मगर क्योंकि इनके फेसबुक अकाउंट को इनके इंस्टाग्राम से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये वाली जो पोस्ट है, इवन ये वाली पोस्ट बनी किसमें, ये फेसबुक में बनी है, लेकिन ये वाली पोस्ट इंस्टाग्राम पे किसी को नजर आएगी। ठीक है, इंस्टाग्राम पोस्ट के तौर पर ही नजर आएगी। तो इंगेजमेंट जब वो करेगा तो इंस्टाग्राम पर ही जाएगा, अगर व्हाट्सएप का बटन होगा तो व्हाट्सएप पे आएगा, अदरवाइज वो इंस्टाग्राम पर ही जाएगा। और अगर मैं इसको इस तरह कर देता हूं, अब इसका क्या मतलब हुआ, ये फेसबुक पे आएगा। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ से पेमेंट ऐड करूँगा, अभी तो वो उसका इशू बना हुआ है ना पे कार्ड का, और जैसे ही मैं इसको पब्लिश करूँगा तो क्या होगा, ये वाला हमारा ऐड रन होना शुरू हो जाएगा जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। ठीक है, यानी फेसबुक पे हमने ऑर्गेनिक काम को भी सीखा किसी हद तक, और साथ में हमने एड्स की बात की, और 2 तरह के ऐड मैंने आपको यहाँ पे कराया। एक ऐड मैंने आपको कराया पेज लाइक्स के लिए, और एक ऐड आपको मैंने कराया कि आपका कोई कंटेंट है, आप उसको उसकी रीच बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं अभी इंस्टीट्यूशन वाले एडमिशन ओपन का कोई बैनर डिजाइन करते हैं और वो ये चाहते हैं कि फेसबुक के थ्रू से एडवर्टाइज किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, तो यहाँ से ऐड बनाकर अपना मैसेज ज़्यादा लोगों तक भेज सकते हैं। जितना इन्वेस्ट करेंगे उतने लोगों तक उनका मैसेज आएगा। ये हमने मैसेज ऑब्जेक्टिव ये चूज़ किया था ना, तो नेट स्लो है इसलिए वो दिखा नहीं रहा, इमेज पूरा लोड नहीं हुआ, बाकी सब कुछ उसी तरह ही है। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है, कनेक्ट अनदर नंबर। फेसबुक के साथ अब हम ज़्यादा से ज़्यादा 50 व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एक फेसबुक पेज के साथ सिर्फ
एक व्हाट्सएप नंबर चलता था। अब उसने कहा कि भाई आपने एक फेसबुक पेज से एडवर्टीजमेंट करनी है और डिफरेंट टाइप की एडवर्टीजमेंट करनी है, तो अगर आप चाहो तो अपने एक फेसबुक के ऊपर एक से ज़्यादा व्हाट्सएप, जैसे मिसाल के तौर पर 4 सेल्समैन हो, हाँ, तो हमने ऐड बनाया, एक ऐड में हमने किसी सेल्समैन को रखना है, दूसरे ऐड में हमने दूसरे सेल्समैन को रखना है, तीसरे ऐड में हमने तीसरे सेल्समैन को रखना है। तो हर ऐड में हम व्हाट्सएप नंबर चेंज कर देंगे। तो होगा क्या, कैंपेन एक ही तरह की चल रही है लेकिन क्यूरीज अलग-अलग लोगों को आने लगी हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले प्रॉब्लम ये होता था, जब ये काम हमें करना होता था तो हम एक पेज में कर ही नहीं सकते थे। यानी ये काम हमें करना है ना, हमें 4 पेजेस बनाने पड़ते थे ताकि हर पेज के ऊपर अलग-अलग रिप्रेजेंटेटिव का नंबर दे सके। ठीक है, सो फेसबुक ने इस मसले को हल किया और 50 नंबर्स ऐड कर दिए। 50 नंबर्स बहुत सारे होते हैं, किसी को इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। और आपने एक चीज और भी करनी है कि आपने अपना एक व्हाट्सएप नंबर एक कैंपेन को यूज करना है। यानी मिसाल के तौर पर आपके पास 3 पेजेस हैं, तो ऐसा नहीं करना कि अपना व्हाट्सएप फॉर बिजनेस तीनों में ऐड कर सकते हैं। वो तीनों में नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो सिर्फ एक में ही एक्सेप्ट करेगा। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि हर पेज के लिए आपको अलग व्हाट्सएप नंबर की जरूरत होगी। ठीक हो गया, यहाँ से हम इसको पब्लिश करेंगे तो हमारा ऐड रन हो जाएगा। चलिए जी, अब आ जाते हैं जरा अगले टॉपिक पर। जी, अब हमने 2 चीज़ों को डायरेक्ट देखने हैं आखिर में, फाइवर और अपवर्क। फाइवर में काम कैसे होता है? फाइवर में काम करने की साइंस ये है कि वहाँ पर हम अपनी ऑफर लगाते हैं, ठीक है, जिसको गिग कहा जाता है। ठीक है, यानी मैं अगर अपनी सर्विसेज किसी को सेल करना चाहता हूँ तो मैं वहाँ पर अपनी जो ऑफर लगाऊंगा उसे हम गिग बोलेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इधर से ज़रा फाइवर पे आते हैं। फाइवर का अकाउंट कितने लोगों का है? आप में से कितने लोगों का बना हुआ है? किसी का नहीं बना हुआ? आपका बना हुआ है सिर्फ? मैं सिर्फ आपका बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, फाइवर को साइन अप करना है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने बाकी के सारे अकाउंट्स को साइन अप किया है, इसी तरह फाइवर को साइन अप कर लेना है और अपने जीमेल से करना है और अपने घर में कीजिएगा, लैब में ना कीजिएगा। ठीक है, लैब में करेंगे तो कुछ इशू हो सकता है, यानी कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी का इशू हो सकता है। तो जब आप अपने घर से कर रहे होगे तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। अपना जीमेल और अपना मोबाइल नंबर उसमें देना है। तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना चाहते तो तस्वीर को छोड़ भी सकते हैं। वैसे अगर आपके फाइबर अकाउंट में आपकी तस्वीर नजर आ रही होगी तो किसी को आपके ऊपर रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, सो इमेज अगर अपना लगाते हो तो अच्छी बात है। नेट जो है ना ऐसे ही चल रहा है, चलता है और बंद हो जाता है। ये मतलब चल ही नहीं था। आगे एनीवेज इसको भी लगा लेते हैं अगर ये भी साथ चल पड़े तो। सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले आपने ज्वाइन करना है इसको। ठीक है, एक स्टूडेंट का है ना, वो तो अपना रोजाना साइन इन नहीं किया करेगा, लेकिन जिसके अभी तक नहीं बने हुए आप सब ने इसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और जिनका बना हुआ वो साइन इन करेंगे। फाइवर में हमारे पास 2 रोल होते हैं। एक रोल क्या होता है, पहला रोल ये है कि हम बायर हैं, दूसरा रोल है हम सेलर हैं। यानी आप अगर फ्रीलांसिंग अपनी सर्विसेज देना चाह रहे हो तो आप क्या हो, फिर यहाँ पर सेलर हो। लेकिन जिसको आपकी सर्विसेज की जरूरत होगी वो बायर है। मतलब इवन अगर आप बायर सेलर भी हैं तो जरूरी तो नहीं है कि हर चीज ही आप बेच रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपको भी खरीदना हो तो आप भी बायर भी बन सकते हैं और आप सेलर भी बन सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम जरा यहाँ पर आ जाते हैं इस पे साइन इन पे। ये देखिए मैंने साइन इन पे किया, मैंने अपने जीमेल से शायद अकाउंट बनाया हुआ है तो वो मुझे कहेगा हाँ भाई जीमेल के साथ आप कनेक्ट हो जाएं। तो मैं यहाँ पर अपने जीमेल अकाउंट से कनेक्ट हो जाऊंगा। ये नेट नहीं चल रहा है, इसे ऑफ कर देते हैं जी। ये देखिए आगे मैसेज, यहाँ पर इसी तरह का मैसेज आपको भी आना है। जो लोग फर्स्ट टाइम ये काम करेंगे ना, जैसे मैंने कहा कंटिन्यू एज मार्केटिंग, मतलब मेरे जीमेल अकाउंट के साथ मैंने उसे कंटिन्यू करवाया। सबसे पहले आपने एक काम करना है कि हमारे पास एक गूगल क्रोम एक्सटेंशन होती है, उसका नाम है क्विक व्यू। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है। ये देखिएगा हम आज ये कर लेते हैं ताकि अगली क्लास में फिर हम इसको फाइनल कर देंगे।
ऑक्सा, चलिए जी इस अकाउंट को खोलते हैं और मैं यहाँ पर आता हूँ फाइवर में। मेरा ख्याल है कि इस पे अकाउंट नहीं बना होगा और साथ ही मैंने आपसे क्या कहा कि क्या कर लो, इसे पहले बंद कर देते हैं, क्विक व्यू को इंस्टॉल कर लें। फाइवर क्विक व्यू क्रोम एक्सटेंशन। सबसे पहले आपने ना ये वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। ये आ गया फाइवर क्विक व्यू, इस पे क्लिक करें। यहां से मैं फाइवर पे क्लिक भी करता हूं, लॉगिन भी करते हैं फाइवर को। नेट स्लो है, लेकिन जो लोग इसराइल की प्रोडक्ट्स का बाइकाट करते हैं ना, वो फिर इसका मतलब है फाइवर का भी बाइकाट ही करेंगे। ठीक है, पता लग गया ना इसकी ऑनरशिप कहां पे है। जिन लोगों के अकाउंट्स नहीं है वो अगली क्लास में अकाउंट बना के आएंगे, क्योंकि होपफुली हम अगली क्लास में कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो अकाउंट होगा तो मैं जो लेसन दूंगा वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, सब लोग अपने अपने अकाउंट्स बना कर आएंगे। अब ये देखें बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है आपके पास। मेरा ख्याल है कि इस जीमेल पे अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो अब आप क्या करना है, यहाँ से ज्वाइन करना है। मैं दोनों काम इकट्ठे करवाता हूँ ताकि ज़रा जल्दी हो जाए। ये आगे जी क्विक व्यू पे ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड टू क्रोम। तो आपने ना इस एक्सटेंशन को क्रोम पर ऐड करना है। ये क्यों ऐड करवा रहा हूँ, ये आपकी हेल्प करेगी। ये एक्सटेंशन आपको गिग लगाने में, कीवर्ड आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करेगी। ठीक है, सो मैंने इसे कहा ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन। ये इंस्टॉल होनी शुरू हो गई है, तो इसको होने देते हैं और इधर आ जाते हैं। उसी तरह का मैसेज आया, चलिए एक्सटेंशन पे क्लिक कीजिए। ये देखिए आ गई है फाइवर क्विक व्यू। आप ना इसको पिन कर दें, नजर आनी शुरू होगी। इसको अभी हम अगली क्लास में देखेंगे। पहले आज हमने सिर्फ ये देखा कि इंस्टॉल कैसे होनी है, इसका काम क्या होगा वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और यहां पर अब हम आ रहे हैं अकाउंट पे जी। आगे हम अकाउंट पे, अब आपने क्या करना है, यहां पे क्लिक करना है और यहां पर क्या ऑप्शन आ रहा है, बिकम अ सेलर। ठीक है, यानी आप सेलर बन रहे हो ना, आप फ्रीलांसर हो, आप सेलर हो। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। अब देखें, अब इस वक्त अभी तक मैं फाइवर पर हूं, लॉगिन भी कर लिया है, इस वक्त मैं बायर हूं। जब मैं सेलर पे क्लिक करूंगा तो फिर मैं किस मोड में आ जाऊंगा, सेलर पे। यानी जब आपने गिग लगानी होगी तो आप पहले क्या करोगे, सेलर मोड में जाओगे और वहां जाके गिग लगाओगे। अगर आपको कुछ खरीदना होगा तो आप डायरेक्टली यहां से खरीद लोगे, यानी अगर आपको किसी की सर्विस की जरूरत पड़ेगी। सो मैं कहता हूं बिकम अ सेलर। आगे चलो, ये ऑप्शन आ गया बिकम अ सेलर, इस पे क्लिक कीजिए। देखते जाइएगा आपने क्या करना है। इसे करें कंटिन्यू। ठीक है, एक दफा फिर से कंटिन्यू कर लें। अब आ गया हमारे पास, वो हमारी प्रोफाइल बनानी शुरू हो गया आपकी। ठीक है, जैसे जीमेल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें भी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, तो इसको आपने जरा एहतियात के साथ फिल करना है। मतलब यहाँ पर जो भी आप बनाना चाह रहे हो, जैसे मैंने ये बना लिया ऑक्सा सॉल्यूशन के नाम से, जिनका मैंने जीमेल खोला था सपोज, और इसका नाम मैंने क्या रख लिया जी, ऑक्सा। ठीक है, और नीचे आए, यहाँ पर क्या होगा, फोटो चेंज करेंगे। मतलब कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पर आकर क्या करोगे, 150 कैरेक्टर्स मिनिमम। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 600 कैरेक्टर्स और कम से कम 150 कैरेक्टर्स। अब आपके अंदर जो भी स्किल है, आप सीवी मेकिंग करते हो, आप ग्राफिक्स करते हो, ठीक है, आप उसको पैराग्राफ्स की शक्ल में, छोटे छोटे 2 पैराग्राफ्स की शक्ल में इस बात को यहाँ पर मेंशन करो। अब आप लोगों ने खुद करना है, मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको। और अगर आपको लग रहा है कि आपसे इंग्लिश कंपोज नहीं होगी तो चैट बॉट से इंग्लिश कंपोज करवा सकते हैं अपनी स्किल्स बताकर। लेकिन उसको ये बताएं कि भाई लेस देन 500 कैरेक्टर्स में मुझे डिस्क्रिप्शन लिख दो इन शॉर्ट पैराग्राफ्स।
क्योंकि शॉर्ट पैराग्राफ्स में होगी तो कोई आपकी डिस्क्रिप्शन को अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेगा। फिर क्या आ गया, लैंग्वेज चूज करेंगे यहाँ से। इसका क्या मतलब हुआ कि किस किस लैंग्वेज में आप सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने एक चूज कर लीजिए इंग्लिश। उसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे कि आपका लेवल क्या है इसमें, यानी बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ मैं इंग्लिश में सर्विसेज देना चाहता हूँ, मतलब मेरा मीडियम ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश है। अगर आप कोई फ्रेंच में भी काम कर सकते हो, जैसे अभी हमने सीवीज के हवाले से बात की थी ना कि आप अपनी बनाते हैं सिर्फ सीवी के लिए ही हो, तो आपके तो भी मैं जर्मन भी बना दूंगा, मैं फ्रेंच, तो यहाँ से मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस को चूज कर लूंगा। और उसी तरह की फिर मैं, चलिए एक ऐड हो गई, ऐड का बटन दबाएं। मैं और भी ऐड कर सकता हूँ एक एक करके, ये ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है ना, जितनी भी लैंग्वेजेस ऐड करनी है यहाँ से ऐड कर लेंगे। इसके बाद क्या कर लेंगे जी, कंटिन्यू। और इसके साथ साथ वो आपसे आगे इन्फॉर्मेशन मांगता जाएगा। ईमेल नहीं मांगेगा क्योंकि ईमेल सिस्टम यहाँ पे आए। मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेगा। इसके अलावा आपसे कोई स्किल्स पूछेगा, आप अपनी स्किल्स ऐड करोगे तो क्या होगा, आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। गिग नहीं लगी है, गिग लगाने की बात नहीं हुई, प्रोफाइल बनाने की बात हुई है। सो आपको पहले फेज में प्रोफाइल बनाना है, अगली क्लास में हम लोग इस पर गिग लगाएंगे। फाइवर में और अपवर्क में डिफरेंस ये है कि फाइवर के ऊपर हम फ्री काम कर रहे हैं, अभी तक आज की तारीख तक भी फ्री काम फाइवर पे हो रहा है, मगर अपवर्क पे फ्री काम खत्म हो चुका हुआ है। यानी अब वहां पर आपको साइन अप के लिए पेड साइन अप है। जैसे अभी हम एड्स की बात कर रहे थे, इसी तरह वहां पर भी हमारे पास साइन अप भी पेड है। जब आप एक पेड साइन अप लेते हो उसके बाद कुछ फ्री देता है आपको, लेकिन एनीवेज वो पेड ही है। फाइवर कमीशन भी लेता है मगर इसका अकाउंट फ्री है। अपवर्क कमीशन भी लेता है मगर इसका अकाउंट पेड है। सो अब अपवर्क पे लोग, एक तो रश बहुत ज्यादा होता है, कम जाते हैं। उसकी वजह यह है कि वहां पर जितने लोगों ने अपने अकाउंट्स बनाने हैं पहले पे करना, पे किए बगैर अकाउंट नहीं बन रहा। मेरे पास जो अपवर्क का अकाउंट है वो फ्री है। अगर आज से कोई 8 माह पहले आप में से भी किसी ने अपवर्क का अकाउंट क्रिएट किया हुआ है वो भी फ्री है, ठीक है। लेकिन अगर आज से कोई 3-4 माह पहले या 2 महीने पहले किसी ने अकाउंट बनाया होगा वो पेड होगा। और आज भी जो अकाउंट बन रहा है वो पेड बन रहा है, फ्री अकाउंट नहीं बन रहा, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह इन दोनों चीज़ों को हम अगली क्लास में चेक करेंगे और अगली क्लास में हम गिग भी लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम जो ऑफर लगाते हैं उसे हम गिग बोलते हैं। आपने अपनी ऑफर लगाई है, दैट इज कॉल्ड गिग। लेकिन जब हम अपवर्क पे जाएंगे तो अपवर्क पे लोगों ने अपनी एड दिए होंगे कि भाई मुझे इसकी जरूरत है। कोई बंदा मुझे सीवी बना दे, कोई मेरा लिंक्डइन ऑप्टिमाइज कर दे, कोई मेरे फेसबुक ऐड चला दे, आप उसको रिप्लाई करोगे। जैसे अखबार में इश्तिहार आते हैं जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट आती है ना, फिर आप उनको रिस्पॉन्स करते हो, अपना सीवी जमा कराते हो। अपवर्क पे जाकर हम अपना सीवी देंगे। जैसे हम उसको अपना सीवी देंगे उसके बाद वो इंटरव्यूज कंडक्ट करेगा, और वो आपका नहीं करेगा, बहुत सारे लोगों को कंडक्ट करेगा। फाइवर में आप ऑफर लगाओगे कि भाई मैं इतने पैसों में मुझसे काम करा लूं। अपवर्क में उसने ऑफर लगाई होगी कि इस काम के मैं इतने पैसे दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप अपवर्क के किसी काम को ट्रिगर करोगे तो आप अपनी मर्जी का अमाउंट तो नहीं उसे कह सकते। मतलब वो आपसे कहता है कि भाई $30 का ये टास्क है, तो आप उसे ये तो नहीं कह सकते मैं $100 लूंगा। आप उसे एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि आप उसे विदिन $30 की ऑफर देने वाले हो। यानी एक ये भी डिफरेंस आ गया कि फाइवर में हम ऑफर लगाते हैं, अपवर्क में बायर जो होता है ना, जिसको सर्विसेज की जरूरत होती है, वो कहता है कि जनाब ये मेरा काम है, ये इतने घंटों का काम है, ये इतने दिनों का काम है, और इसके लिए मैं आपको इतना पे करूंगा। हम देखेंगे कि क्या वो काम से रिलेट करता है, और अगर हमें अमाउंट सूट कर रहा होगा तो फिर हम उसको अपना प्रपोजल सबमिट करते हैं। लेकिन उसमें हम उसी की लिमिट में रहेंगे, उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते। लेकिन फाइवर पे तो मैं खुद ही ऑफर लगाऊंगा। मतलब मुझे लगेगा कि भाई $40 कम है तो मैं $100 में लगा दूंगा, मुझे लगेगा $100 कम है मैं $200 में लगा दूंगा, ठीक है।